हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे कनकेविटी, कन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसके लिए मैथमेटिकली क्या कंडीशंस हैं उनको देखेंगे और साथ साथ एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो कनकेविटी, कन्वेक्सिटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैक्सिमा और मिनिमा के अबाउट हमारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। देखें, मैं 3 ग्राफ ले लेता हूँ गाइस। ठीक है, पहला ग्राफ इधर, दूसरा ग्राफ इधर और तीसरा ग्राफ मैं इधर ले लूंगा गाइस। ठीक है, मैं कनकेविटी को समझाने के लिए जो ग्राफ लूंगा वो कुछ यूं होगा गाइस। ठीक है, कन्वेक्सिटी को बताने के लिए जो ग्राफ लूंगा वो कुछ यूं होगा गाइस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को बताने के लिए जो ग्राफ लूंगा वो कुछ यूं होगा गाइस। ठीक है, अब इस ग्राफ को थोड़ी सी इसकी स्टडी करते हैं गाइस। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इस ग्राफ को जो मैं देखता हूँ तो ये ग्राफ आपको भी नजर आ रहा होगा गाइस, मुझे तो एक प्याले की तरह नजर आता है और इस प्याले का मुंह जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ खुला हुआ है, या इन अदर वर्ड्स में कह सकता हूँ कि यहाँ पर केविटी सी बनी हुई है। देखे, यहाँ से केविटी केविटी से बनी हुई है और उस केविटी का मुंह जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ खुला हुआ है। यानी कि जिस लाइन की रिस्पेक्ट में मैं इस ग्राफ को स्टडी कर रहा हूँ, जिसकी थोड़ी सी केविटी है और उस केविटी का मुंह अगर उस लाइन की तरफ है तो उस ग्राफ को मैं उस लाइन की रिस्पेक्ट में कहूँगा कि ये मेरा कनकेव है गाइस। ठीक है, अच्छा, ये अगर कनकेव है तो इस ग्राफ को आप देखें, इसका मुंह उस लाइन की रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ है, तो ये अगर कनकेव है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा गाइस। ठीक है, अच्छा, ये कनकेविटी। अब कनकेविटी पर आते हैं और कन्वेक्सिटी, ये तो इन ग्राफ के नाम हो गए। अब ये कनकेविटी और कन्वेक्सिटी, ये दो ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बहुत सारे कनकेव ग्राफ के, कि कोई ग्राफ कितना कनकेव है और कितना नहीं है, ये चीज बताता है कनकेविटी। अब अगर इसके मुकाबले में मैं दूसरा ग्राफ ले लेता हूँ जो कि कनकेव होगा और कुछ यूं है गाइस। ठीक है, तो अब इसमें जो केविटी बनी हुई है वो इसके रिस्पेक्ट में कम है, तो ये ज्यादा कनकेव है और ये कम कनकेव है। अब ज्यादा और कम कनकेव ग्राफ कोई कितना है, इस चीज को हम कहते हैं कनकेविटी। यानी कि इसकी कनकेविटी ज्यादा है, इसकी कनकेविटी कम है। जिस तरह रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी, इस तरह कनकेव से कनकेविटी और कन्वेक्स से कन्वेक्सिटी गाइस। ठीक है, अच्छा, इसके मुकाबले में हमारे पास आ जाएगा कुछ यूं, यानी कि इसकी कन्वेक्सिटी तो है कुछ ना कुछ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, लेकिन इसकी कम है। ठीक है, और इसकी क्या है, ज्यादा है गाइस। ठीक है, बस ग्राफिकली इसके बारे में इतना ही काफी है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर आते हैं। देखें, इस ग्राफ की नेचर को मैं देखता हूं तो ये पहले यहाँ पर इस पॉइंट तक, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ये इस जैसा बिहेवियर करता है, यानी कि जिस लाइन की रिस्पेक्ट में मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस लाइन की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट से आगे इसका नेचर जो है वो इस ग्राफ की तरफ हो जाता है, यानी कि इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है। तो जिस पॉइंट पर एक ग्राफ अपना नेचर कनकेविटी से, कनकेव ग्राफ से कन्वेक्स ग्राफ में कन्वर्ट कर रहा हो, चेंज कर रहा हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गाइस। यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डिफिनीशन अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज इक्वल टू कॉन्केविटी कॉन्केविटी एक्सचेंज इन कन्वेक्सिटी। क्या चीज, कन्वेक्सिटी एज वेल एज सिमिलरली कन्वेक्सिटी एक्सचेंज इन कनकेविटी, सच पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गाइस। ठीक है, तो ये था इनका ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन। अब इसके लिए मैथमेटिकली कौन से कंडीशन है उस पर बात करते हैं। अच्छा गाइस, तो फिर अपने 3 ग्राफ ले लेते हैं गाइस और मैथमेटिकली बात करते हैं। पहला ग्राफ हमारा इधर आ जाएगा, दूसरा ग्राफ हमारा इधर आ जाएगा और तीसरा ग्राफ हमारा इधर आ जाएगा गाइस। ठीक है, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि चीज़ क्लियर हो जाए। पहला ग्राफ ये था, दूसरा ग्राफ ये था और तीसरा ग्राफ हमारा कुछ यूं था गाइस। ठीक है, अच्छा, इन ग्राफ को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक पॉइंट होता है गाइस, गालिबन वो ये वाला पॉइंट यहाँ पर, ये वाला पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर ये वाला पॉइंट गाइस। ठीक है, अब देखें,
इस पॉइंट की बात हमने प्रीवियस लेक्चर में भी की है, यहाँ पर भी कर लेते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट होता है गाइस जिस पर अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करें, फर्स्ट डेरिवेटिव गाइस, ठीक है, वो अगर हमारे पास आ जाए 0 के बराबर, और इसी पॉइंट पर फंक्शन का हम सेकंड डेरिवेटिव ले लें और वो हमारे पास आ जाए लेस देन 0, तो इस पॉइंट को इन दो कंडीशन के साथ हम कहते हैं मैक्सिमा गाइस। क्या कहते हैं? मैक्सिमा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं। अब अगर इस पॉइंट पर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव ले लूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या चीज़ जी? फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूँ, वो अगर 0 के बराबर आता है और इस पॉइंट पर फंक्शन का मैं सेकंड डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वो ग्रेटर देन 0 आता है, यहाँ पर लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे मिनिमा। क्या कहेंगे? मिनिमा। अब इस पॉइंट पर बात करने से पहले मैं यहाँ पर कंडक्टिविटी और कन्वेक्टिविटी और कन्वेक्सिटी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये मैक्सिमा का जो ये सेकंड कंडीशन है, जो कि क्या है गाइज, जो कि ये है सेकंड डेरिवेटिव एट पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इफ लेस देन 0। अगर किसी ग्राफ में एक पार्टिकुलर पॉइंट पर ये खासियत पाई जाती है या वो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो हम कह पाएंगे गाइज कि उस ग्राफ का जो नेचर है इन टर्म्स ऑफ कनकेविटी, कन्वेक्सिटी, कनकेव और कन्वेक्स, तो उस ग्राफ का नेचर जो होगा वो कनकेव होगा गाइस। क्या होगा? कनकेव होगा। ये उसके लिए, यानी कि ये उसके लिए क्या आ गया, मैथमेटिकली कंडीशन, कि अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या आता है, लेस देन 0 आता है, तो उस ग्राफ में कुछ कनकेविटी होगी गाइस। ठीक है, यूं आप समझे। और इसी तरह इस कंडीशन के ऊपर बात करते हैं, सेकंड कंडीशन की, सेकंड डेरिवेटिव, पार्टिकुलरली ये लफ्ज़ कहना मुनासिब होगा कि सेकंड डेरिवेटिव पर पार्टिकुलरली बात हो रही है गाइस। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी फंक्शन के लिए इस तरह है कि उस एक पार्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का हम सेकंड डेरिवेटिव मालूम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और वो ग्रेटर देन 0 आता है, तो उस पॉइंट से आगे उस ग्राफ का जिसका हमने डेरिवेटिव लिया है, सेकंड डेरिवेटिव लिया है, और वो ये चीज़ शो कर रहा है, उस ग्राफ का जो नेचर होगा वो कन्वेक्स होगा गाइस। ठीक है, यानी कि लेस देन 0 पर ये और ग्रेटर देन 0 पर ये। अब इसकी बात करते हैं थोड़ी बहुत कि यहाँ पर क्या होगा। अब देखें, कोई पॉइंट है हमारे पास, क्या है, कोई पॉइंट है हमारे पास, ठीक, पी कह दे, ए कह दे, बी कह दे, कोई पॉइंट है, उस पर फंक्शन का हमने सेकंड डेरिवेटिव मालूम कर दिया। क्या किया? सेकंड डेरिवेटिव मालूम कर दिया। वो ना तो ग्रेटर देन 0 आया, ना लेस देन 0 आया, बल्कि बराबर आ गया 0 के गाइस। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं काफ़ी, यहाँ पर एक और बात है। उस पॉइंट पर हम फंक्शन का अगर थर्ड डेरिवेटिव मालूम करें, क्या मालूम करें? थर्ड डेरिवेटिव मालूम करें और वो हमारे पास 0 के बराबर ना आए, यानी कि या प्लस आए या माइनस आए, लेकिन 0 के बराबर ना आए, और ऐसा हो कि सेकंड डेरिवेटिव से हायर डेरिवेटिव ऐसा आ जाए, तो जिस पॉइंट पर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, उस पॉइंट को हम कहेंगे ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए मैथमेटिकली कंडीशंस ये आ गई गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह भी हो सकता है कि आपने सेकंड डेरिवेटिव मालूम कर दिया, वो 0 के बराबर आ गया, थर्ड डेरिवेटिव मालूम कर दिया, 0 के बराबर आ गया, एक ही पॉइंट पर, एक ही फंक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। एक फंक्शन है, उसका आपने सेकंड डेरिवेटिव मालूम किया एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, वो आपके पास 0 के बराबर आ गया। उसी पॉइंट पर आपने फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव मालूम किया, वो भी खुदा न खास्ता 0 के बराबर आ गया गाइस। ठीक है, तो अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा तब अगर इस फंक्शन का ये जो फोर्थ डेरिवेटिव है गाइस, क्या है, फोर्थ डेरिवेटिव है, वो अगर 0 के बराबर नहीं आए, तो जिस पॉइंट पर ये दो डेरिवेटिव 0, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अब जिस तरह सेकंड डेरिवेटिव एक पार्टिकुलर पॉइंट पर क्या आया है, 0 आया है, और थर्ड डेरिवेटिव 0, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब यहाँ इस पर एक मैथमेटिकली प्रॉब्लम करते हैं, तो मैक्सिमा मिनिमा इन सब का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का भी। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन है गाइज, और इसमें ये क्वेश्चन पूछने वाला पूछता है कि आप मैक्सिमा मालूम करें, मिनिमा मालूम करें और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करें। ठीक है, मैक्सिमा के लिए अभी अभी हमने पढ़ दिया कि ये एक ऐसा पॉइंट है फंक्शन में जिस पर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव भी 0 आता है और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है। मिनिमा जिस पर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0।
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जिस पर सेकंड डेरिवेटिव जीरो और थर्ड डेरिवेटिव जीरो के बराबर ना हो गाइस, ठीक है। यानी कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए और थर्ड डेरिवेटिव चाहिए। तो मालूम करते हैं पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को, सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव को गाइस, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास वाई प्राइम आ जाएगा और वो हमारे पास आ जाएगा 2x², ठीक है, माइनस 8x प्लस 6 और 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 0 होता है गाइस, ठीक है। अच्छा ये आ गया। अब क्या करेंगे गाइस, अब मिनिमा या मैक्सिमा को मालूम करने के लिए y प्राइम को हमें 0 के बराबर रखना होगा। तो इसको 0 के बराबर रख देते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 4x और प्लस 3 गाइस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसके पेयर बनाएंगे तो हमारे पास आएगा x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बराबर 0 गाइस, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 1, एक पॉइंट किया गया गाइस, ठीक है। x माइनस 3 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 गाइस। अब ये 2 पॉइंट आ गए हमारे पास गाइस, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है x इज इक्वल टू 1, ये मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा या मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इस बात का अब हमें पता करना है। इसी तरह x इज इक्वल टू 3 मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, ठीक है। तीनों को देखने के लिए हमें फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वो हमारे पास आ जाएगा वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, तो वाई डबल प्राइम हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। x² का डेरिवेटिव x हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस 8, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और 6 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 गैस, ठीक है। अच्छा यहाँ से अब देखें y डबल प्राइम इज इक्वल टू 4x माइनस 8, यहाँ पर x की जगह पहले 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4 1 ज़र 4 माइनस 8, यहाँ से हमारे पास आ जाता है y डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस 4 विच मीन्स दैट इट इज लेस देन 0 गाइस, ठीक है। लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब ये है ये 1 x इज इक्वल टू 1 वो पॉइंट है जिस पर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 की, क्योंकि इस फंक्शन का ये रूट है ना गाइस, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पर आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में x 1 ज़र x, x 4 1 ज़र 4 प्लस 3, तो प्लस 3 प्लस 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव भी 0 और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है। अगर किसी पॉइंट के लिए ऐसा हो रहा है तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे गाइस, हाँ x इज इक्वल टू 1 पर ये हमें क्या देता है फंक्शन का मैक्सिमा देता है गाइस, क्या देता है मैक्सिमा, क्योंकि मैक्सिमा के लिए हाँ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या आना चाहिए, वो लेस देन 0 आना चाहिए। अब मैक्सिमा को कैसे मालूम करेंगे, वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट कौन सा होगा, अब देखें उसको ऐसे मालूम करेंगे। ये हमारे पास y आ गया इज इक्वल टू 2/3 और x की जगह 1 पुट कर लेंगे, माइनस 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 और प्लस 2, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1 पर हमारे पास y का क्या आ जाएगा मैक्सिमा आ जाएगा गाइस, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 14/3 गाइस, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा मैक्सिमा, मैक्सिमा मालूम हो गया गाइस, ठीक है। अच्छा x इज इक्वल टू 1 पर मैक्सिमा है तो x इज इक्वल टू 3 पर क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 पर अब देखते हैं। तो अब देखें गाइस x इज इक्वल टू 3 मिनिमा को मालूम करने के लिए फंक्शन का पहला डेरिवेटिव और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये आया है y डबल प्राइम इज इक्वल टू 4x माइनस 8, 3 पुट करते हैं तो y डबल प्राइम इज इक्वल टू 4 3 ज़र 12, 12 माइनस 8 तो इज इक्वल टू 4 और 4 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पॉइंट आपके पास हो जिस पर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव यानी कि 3 इसका रूट है ना, तो वो 0 आ जाए और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो पॉइंट आपको देगा मिनिमा गाइस, फंक्शन का मिनिमा देगा गाइस, ठीक है। और उस मिनी यानी कि x इज इक्वल टू 3 पे
हमें फंक्शन का मिनिमा मिलने वाला है गाइस, ठीक है। तो मिनिमा को कैसे मालूम करेंगे, इस y इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 3 गाइस, ठीक है। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा -4 x की जगह पुट कर लेंगे 3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा +6 x की जगह पुट कर लेंगे 3 ये आ जाएगा और इसको प्लस कर लेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा गाइस क्या, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2। तो फंक्शन का जो मिनिमा है गाइस क्या है, फंक्शन का जो मिनिमा है वो लाई करता है 2 के ऊपर गाइस, ठीक है। यानी कि मैक्सिमा भी मालूम हो गया, मिनिमा भी मालूम हो गया। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को मालूम करना है, इस चीज़ को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इन दोनों में से एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है, इस चीज़ को देखने के लिए फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आपके पास इन दो पॉइंट्स पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव तो हमारे पास है y डबल प्राइम इज इक्वल टू y डबल प्राइम इज इक्वल टू 4x और -8। मैं 1 पुट करता हूँ तो 4 1 सर 4, तो हमारे पास लेस देन यानी कि -4 आता है, ठीक है। और 3 पर हमारे पास यानी कि 0 के बराबर नहीं आता। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन है, सेकंड डेरिवेटिव आपके पास 0 के बराबर आना चाहिए और हमें क्या चाहिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसने मांगा है तो हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव की जगह क्या पुट कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4x -8 गाइस, ठीक है। यहाँ से मैं x की वैल्यू अगर निकालूं तो x 8 इस साइड आ जाएगा +8, 4 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 मुझे फंक्शन का, इस पर्टिकुलर फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देता है कि नहीं, इस चीज़ को मैं देखता हूँ गाइस, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, थर्ड डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो मुझे फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव मालूम करना होगा, यानी कि यहाँ से हमारे पास y ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू 4x का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा और 8 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ से हमारे पास y ट्रिपल प्राइम हमारे पास आ जाएगा 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 गाइस, ठीक है। यहाँ पर इस तरह लिखना होगा कि y ट्रिपल प्राइम which is not equal to 0, so it means that at point at which second derivative of the function is equal to 0 but third derivative is not, such point is called point of inflection। अभी पढ़ लिया है ना हमें गाइस, हाँ, मैथमेटिकली कंडीशन फॉर मिनिमा के लिए हमने ये चीज़ पढ़ ली। तो अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को कैसे मालूम करें, वो हमें x इज इक्वल टू 2 पे मिलता है, तो उसको यूँ मालूम करेंगे y इज इक्वल टू 2/3, x की जगह पुट कर लेंगे 2, ये इसका आ जाएगा क्यूब, -4 x की जगह पुट कर लेंगे 2, ये इसका आ जाएगा स्क्वायर, +6 x की जगह पुट कर लेंगे 2 और +2। इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो हमें मिल जाएगा 10/3 और ये इस पार्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गाइस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपके जहन में आया होगा गाइस। आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन गिवन है मिनिमा, मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर, अगर आप उनको इस फार्मूले के रूप से सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, अपना ख्याल रखिएगा तब तक के लिए और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।